अरे इसने दोनों साइकिलिस्ट को ठोक दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ राइड रिव्यू। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मैं हूं क्षितिज और हम अपने चैनल पे देखते हैं बाइक एक्सीडेंट्स जिससे हमको उनकी तरह ना गिरना पड़े। और आज का स्पेशल थीम होने वाला है केटीएम के ऊपर। तो चलो फिर चालू करते हैं। आई थिंक केटीएम स्पेसिफिक ग्रुप राइड चल रहा है। मुझे ब्रेक लगने की आवाज़ आई है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। शिट शिट शिट। गुड थिंग बंदे ने हेलमेट पहना था प्रॉपर्ली। ओके, बहुत सिंपल था ये वाला। ये मिस्टेक हम ऑलमोस्ट हर एपिसोड में देखते हैं। राइडर्स एक दूसरे के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं चल रहे। एक सीधी लाइन में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अगर ये राइडर्स चल रहे होते तो इनको रिएक्ट करने का टाइम मिलता, अगला बंदा कुछ भी करे उस चीज़ पे। जो सामने जो बंदा चल रहा है, जो लीड कर रहा है, या किसी के भी आगे कोई भी हैज़र्ड आता है, अगर कोई कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है पीछे कि भाई ये हैज़र्ड है, रुक जाओ, स्लो हो जाओ, कुछ भी इंडिकेट करने की कोशिश करता है, तो पीछे वाले बंदों को रिएक्ट करने का भी तो स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए। वो स्पेस ही नहीं है। इस बंदे ने हैंडफुल ऑफ ब्रेक आगे वाला यूज़ किया, सामने वाला व्हील लॉक हुआ। जैसे हमको यहाँ पे आवाज़ आ रही थी टायर स्क्वील की। क्यों? क्योंकि उसने सामने वाला व्हील लॉक कर दिया और सामने वाला व्हील लॉक करने की वजह से बाइक आगे से स्लिप हुई और ये कंट्रोल नहीं कर पाया, गिर गया। सिंपल। प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग यूज करने की प्रैक्टिस करना और राइडर टू राइडर डिस्टेंस मेंटेन करके चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे टारगेट फिक्सेशन यार, ये वाला फिर से देखना पड़ेगा, ये वाला फिर से देखना पड़ेगा। बंदा जा रहा है सीधे रोड पे और सामने कोई व्हीली करता हुआ जा रहा है बंदा। उसने इंडिकेट किया वो देख, और वो देख के चक्कर में ये बंदा गन्ने के जूस वाले भैया को ही देखता रह गया। टारगेट फिक्सेशन की वजह से सीधा आके जूस वाले अंकल के ठेले में मारी इसने बाइक। जूस वाले अंकल की गलती नहीं है, वो ऑलरेडी साइड में है। ओके, लुक्स लाइक अ पल्सर। केटीएम उसके पीछे से कट मार के गई और डर्ट रोड पे पीछे वाला ब्रेक मारा, पीछे वाला व्हील स्लिप हुआ क्योंकि डर्ट थी रोड के ऊपर, ट्रैक्शन नहीं मिला और बंदा क्रैश हो गया। बी सिचुएशनली अवेयर कि आप जहाँ पे बाइक चला रहे हो वहाँ पे क्या सीन चल रहा है। सेकंड, अपने स्किल लेवल से थोड़ा नीचे ही राइड करो। जितना तुम्हें लगता है तुम कॉन्फिडेंट हो उससे थोड़ा कम ही स्पीड पे राइड करो। थर्ड, ऑलवेज एंड ऑलवेज जब भी तुमको लग रहा है तुम हैजर्डस सिचुएशन में हो, तुमको स्लो डाउन होना है, तो प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग यूज़ करो। तुम हैंडफुल ऑफ ब्रेक पूरा ऐसे करके दबा दोगे तो नहीं रुक पाओगे प्रॉपरली। ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज़ प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग। अगर टारमैक पे हो तो सामने वाला व्हील धीरे धीरे करके उस पर लोड बढ़ाओ, उसके ब्रेक पे, सामने वाले व्हील के ब्रेक पे, फिर पीछे वाले पे कॉन्जिक्यूटिवली, लेकिन पहले आगे वाले ब्रेक पे फोर्स लगाना है, बाद में पीछे वाले ब्रेक पे फोर्स लगाना है। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके तुम ब्रेक प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, व्हील पे अचानक से ब्रेकिंग फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं आएगा और वो उस पर जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा, ग्रिप बढ़ती जाएगी, वो और ज़्यादा ब्रेकिंग फोर्स को स्लो डाउन होने में अप्लाई कर पाएगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग प्रैक्टिस करो, एक चीज़। दूसरा, ये चीज़ की प्रैक्टिस करो कि सिचुएशनली अवेयर कैसे रहना है, कि सिचुएशन तुम अच्छे से एनालाइज कर पाओ कि क्या क्या करने से पोटेंशियली एक्सीडेंट हो सकता है, क्या क्या सिचुएशंस पोटेंशियली मेरे लिए हैजर्डस हो सकती हैं फ्यूचर में, मेरे लिए या किसी और के लिए। उन चीज़ों को अवॉइड करो। ये चीज़ की भी प्रैक्टिस करने से एक ना एक दिन में ऐसा होगा कि तुम्हारी आंखें ना बार बार स्विच करती रहेंगी इधर इधर इधर, क्या है क्या है क्या है, और मेन फोकस रहेगा तुम्हारा जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ पे। सिर्फ तुम एक लुक देखोगे हैजर्ड की तरफ, चारों तरफ देखोगे एक लुक, और तुम्हें पता लग जाएगा कहाँ पे पेरिफेरल में क्या हैजर्ड हो सकता है मेरे लिए पोटेंशियली, और तुम एस्केप रूट पे फोकस करना तब सीख जाओगे। लेकिन इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत गंदा एक्सीडेंट था, ये दोबारा देखना पड़ेगा। बंदा जा रहा है और आई थिंक ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस दोज लेडीज ओवर देयर। आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। उसने सामने देखा कि अगर ये टर्न लेता रहेगा तो साइड में रोड से उतर जाएगी इसकी बाइक, लेकिन अगर जो इस जहाँ से सीधा जाना है वहाँ पे कार आ रही है, तो हैजर्ड को देखा, टारगेट फिक्सेशन, और कुछ भी नहीं कर पाया, सीधा जाके कार में टक्कर मारा।
सीधा जाके कार में टक्कर मारा। इतने सुंदर बाइक पूरी खत्म, बताओ। ये R15 और R15 के पास कैमरा, KTM सामने है। एक डीप टर्न और KTM वाला बंदे के पास स्किल नहीं था कि वो बेंड करके अपना टर्न ले सके। उसने नीचे पैर रख के बाइक संभालने की कोशिश करी और हैज़र्ड को अवॉइड करने के चक्कर में हैज़र्ड को ही देखता रह गया। इसी वजह से टारगेट फिक्सेशन हुआ और सीधा जाके डिवाइडर के बीच में ठोक दी इसने बाइक। टारगेट फिक्सेशन और स्किल लेवल से ज़्यादा मोमेंटम ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था और कोई दिक्कत नहीं। रॉन्ग साइड पे इको और बाइकर का ध्यान पता नहीं कहाँ, इसने दोनों साइकिलिस्ट को ठोक दिया। बाइकर एब्सोल्युटली वाइड जोन हो रखा था। लेट्स सी दिस वन अगेन। ये राइडर आई थिंक ये जो कार जा रही है बगल में उसी पे फोकस कर रहा है कि ये मुझे मार ना दे, और ये उस पे फोकस करते हुए सीधे सीधे चले जा रहा है। सीधे सीधे जाने में इसने वहां नहीं देखा जहां इसको जाना चाहिए और पीछे से आके दोनों साइकिल वाले बंदों को ठोक दिया। टारगेट फिक्सेशन, यू नीड टू लुक वेयर यू वांट टू गो, यू डू नॉट नीड टू लुक वेयर द हैजर्ड इज। I mean, you need to look at the hazard, but don't focus on the hazard. Focus on where you want to go, where your vehicle, where do you want to take your vehicle. Okay, ये बंदा स्टंट परफॉर्म कर रहा है, बाइक के ऊपर खड़े होके बैलेंस कर रहा है, बट इसको जैसे रियलाइज हुआ ही हैज़ गॉन टू फार। अब इसके पास टाइम नहीं बचा के वापस बाइक के ऊपर चढ़ के उसको कंट्रोल कर सके, तो ये बाइक से कूद गया सिंपल। इसने डंप किया बाइक को और जाके इसने फॉर्चुनेटली हेलमेट पहना हुआ था इसलिए चोट नहीं लगी, कम से कम सिर पे चोट नहीं लगी, कम से कम हाथ छिले होंगे, पैर छिले होंगे, घुटने छिले होंगे इसके पक्का। लेट अस सी दिस वन वंस अगेन। ये कार वाले बंदे ने ऑलवेज एंड ऑलवेज कार का ब्रेकिंग डिस्टेंस बाइक के ब्रेकिंग डिस्टेंस से कम होता है, ये कंसीडर करके चलना चाहिए हमको। क्योंकि कार के पास जो कॉन्टैक्ट पैच होता है ना रोड सरफेस के ऊपर उसके, क्योंकि 4 टायर होते हैं एक तो, और कॉन्टैक्ट सरफेस भी इंडिविजुअल टायर का ज़्यादा होता है बाइक के कंपैरिजन में। दैट इज़ वाई ऑलवेज एंड ऑलवेज कार का ब्रेकिंग डिस्टेंस बाइक के कंपैरिजन में कम है, ये कंसीडर करके चलो। तो अगर तुम कार के पीछे पीछे कार के ही पेस पे चले जा रहे हो और तुमने अपने ब्रेकिंग डिस्टेंस को कंसीडर करके, अपने लॉन्गर ब्रेकिंग डिस्टेंस को कंसीडर करके डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रखा और कार ने अचानक से ब्रेक मार दिए, तो तुम जैसे अभी ये बंदा ठुका ऐसे ही जाके ठुकोगे। दैट इज़ वाई ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द व्हीकल हु इज़ ड्राइविंग और राइडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इतना डिस्टेंस मेंटेन करके चलो जितने में तुम्हारा व्हीकल अचानक से अगर वो ऑब्स्टिकल एकदम रुक जाता है तो तुम या तो कम से कम स्लो हो पाओ या तो नहीं तो तुम एब्सोल्युटली रुक पाओ। इतना डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। इस बंदे ने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया था, सीधा आके ठुक गया सामने वाली कार में। और हमने पीछे इसमें देखा कि बंदे का पीछे वाला व्हील हवा में उठ गया था। What is the meaning of this? इसका मतलब ये होता है कि जब हम ब्रेकिंग कर रहे होते हैं तो हमारा मैक्सिमम लोड फ्रंट टायर के ऊपर होता है। He was trying to brake very hard और प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग आती है इस बंदे को, तभी ये स्टॉपिंग परफॉर्म कर पाया है यहाँ पे। He was trying to brake so hard कि पीछे वाला व्हील हवा में उठ गया। इसीलिए हमको फ्रंट वाला ब्रेक यूज़ करना होता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज टारमैक पे पहले हमको फ्रंट ब्रेक यूज़ करना होता है, क्योंकि पीछे वाले व्हील में से जब हम ब्रेकिंग कर रहे हैं हायर मोमेंटम से हम उसको स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं तो पीछे वाले व्हील पे लोड कम होगा
पीछे वाले व्हील पे लोड कम होने की वजह से उसका कॉन्टैक्ट पैच जो रोड पे सरफेस पे है वो भी कम हो जाएगा। वो कम होगा, इसका मतलब डायरेक्टली तुम्हारी ग्रिप कम हो जाने वाली है, और तुम अगर पीछे ब्रेक अप्लाई करोगे तो व्हील लॉक होने के चांस रिलेटिवली बहुत बढ़ जाएंगे। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस एपिसोड ऑफ राइड रिव्यू। KTM के राइड रिव्यू के बारे में मैंने कुछ मिस किया तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ तुमको कैसा लगा ये एपिसोड देखने में। वॉज इट एजुकेशनल और नॉट? डिड यू एंजॉय और नॉट? लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना, बेल आइकन का घंटे को ज़रूर दबा देना, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।